नासा ने असंभव से लगने वाले मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया है और इसी के साथ ही विज्ञान की दुनिया में उस ऐतिहासिक मिशन को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है जिसके बारे में एक वक्त सोचना भी असंभव था। ये मिशन असंभव इसलिए था क्योंकि सूरज के बाहरी सतह का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। नासा का ये मिशन विज्ञान की दुनिया के लिए महानतम उपलब्धियों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नासा ने 20 लाख डिग्री गर्म सूर्य के सतह से गर्म कणों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का सैंपल ले लिया है और ये कैसे हमारी पृथ्वी को सौर तूफानों के बारे में जानकारियां देगा। सौर तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि एक झटके में संपूर्ण पेड़ पौधे मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं और इतना ही नहीं, सौर तूफान कुछ ही समय में सभी समुद्रों को वेपोराइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का उल्टा सूर्य का कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसमें अत्यधिक गर्म एनवायरनमेंट होता है जो कि पलक झपकते ही किसी भी मटेरियल को वेपोराइज कर सकती है, चाहे वो गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या डायमंड हो। सूर्य के कोर से जुड़ी हुई सामग्री जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय फोर्स से जुड़ी होती है। सूर्य के कोर से बाहरी सतह जितनी दूर होगी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक फोर्स उसको बांधने में उतना कमजोर होता जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बाहर की सतह 2 लाख डिग्री क्यों होता है। दोस्तों, स्पेस मिशन को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या होता है सूर्य का कोरोना और अल्फवेन सतह। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांधे रहते हैं और सूरज से निकलने वाले खतरनाक तूफान को बाहर निकलने से रोकते हैं। जिस बिंदु पर सौर सामग्री गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र से बच जाती है उसे अल्फवेन सतह कहा जाता है और यह सौर वातावरण के अंत और सौर हवा की शुरुआत का प्रतीक है। अल्फवेन सतह से परे सौर हवा इतनी तेजी से चलती है कि हवा के भीतर की लहरें कभी भी इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर सकती कि वह सूर्य की तरफ वापस आ सकें और उनके कनेक्शन को तोड़ दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये इम्पॉसिबल मिशन पॉसिबल हुआ। पार्कर सोलर प्रोब नामक रॉकेट शिप ने 28 अप्रैल को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें कामयाबी के साथ प्रवेश किया और उड़ान भी भरी। इसके साथ ही नासा के इस रॉकेट ने लाल गर्म तारे की सतह पर स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना भी ले लिया है, जिसे पूरा करना अब तक असंभव माना जा रहा था। हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन में सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सदस्यों सहित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सोलर प्रोब कप का निर्माण किया। यह कप ही वह उपकरण है जिसने सूर्य के वायुमंडल से कण एकत्र किए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह प्रूव करने में मदद मिली है कि अंतरिक्ष यान वास्तव में कोरोना को छूने में कामयाब रहा है। अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक शील्ड से सुरक्षित किया गया था और उनमें से सिर्फ 2 ऐसे कप थे जो बिना किसी सुरक्षा के स्पेसक्राफ्ट से चिपके हुए थे। नासा ने कहा है कि ये दोनों ही कप सीधे तौर पर सूरज की गर्मी से खुले तौर पर थे और उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों कप पूरी तरह से लाल हो गए थे। कप को पिघलने से बचाने के लिए उसका निर्माण टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे उच्च गलनांक धातुओं और पत्थरों से किया गया था। करीब 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक एंथनी केस ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब से जितनी मात्रा में सूरज से निकलने वाली गर्मी टकराने वाली थी, उससे बचने के लिए और उस गर्मी से उपकरण को बचाने के लिए पहले ये समझा गया था कि स्पेसक्राफ्ट कितना गर्म होने वाला है। कोरोना की दूर की तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि सूर्य की सतह से 10 से 20 सौर त्रिज्या यानी कि 4.3 से 8.6 मिलियन मील के बीच कहीं अल्फवेन मौजूद है। 28 अप्रैल 2021 से पहले पार्कर सोलर प्रोब इस बिंदु से ठीक आगे उड़ रहा था, लेकिन 28 अप्रैल को अपनी 8वीं उड़ान के दौरान वो अल्फवेन तक पहुंच गया और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को अल्फवेन की सटीक जानकारियां भी मिल गई थी, जो 18.8 सौर त्रिज्या लगभग 8.1 मिलियन मील पर विशिष्ट चुंबकीय कणों के बीच मौजूद है। नासा के इस रॉकेट ने इतिहास में पहली बार अल्फवेन नाम के इस महत्वपूर्ण सतह को पार कर लिया और अंत में सूरज के वातावरण में प्रवेश कर गया। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट
का सूरज के वातावरण में पहुंचना टेक्नोलॉजी की सफलता से भी काफ़ी ज़्यादा आगे की सफलता को बताता है, जिसको लेकर सिर्फ कल्पना की गई थी, यह देखते हुए कि सूर्य अब तक वैज्ञानिकों के लिए काफी हद तक दुर्गम था। अंतरिक्ष यान की ऐतिहासिक उपलब्धि ने लाल गर्म तारे सूर्य के बारे में सदियों पुराने रहस्यों को सुलझाने की नई उम्मीद वैज्ञानिकों में भर दी है। नासा ने कहा है कि उदाहरण के लिए हम वास्तव में नहीं जानते कि सूर्य का बाहरी वातावरण 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सूर्य 5500 डिग्री सेल्सियस की तुलना में इतना अधिक गर्म क्यों है। हालांकि खगोल भौतिकविदों को पता है कि ऊर्जा सूर्य की सतह से बुदबुदाते हुए चुंबकीय क्षेत्रों से आती है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि सूर्य का वातावरण इस ऊर्जा को कैसे अवशोषित करता है। सूरज के वातावरण की जानकारी मिलने के बाद अब वैज्ञानिकों को सौर फ्लेयर्स यानी सूरज में उठने वाली तूफान की वजह से आसमान में बनने वाले फ्लेयर्स और सौर हवाओं पर ज्यादा जानकारियां मिल सकेंगी, जिनका अक्सर पृथ्वी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जहां वे बिजली ग्रिड और रेडियो संचार को बाधित करते हैं। नासा ने कहा कि कोरोना में प्रवेश करने में पहली बार मिली सफलता के बाद हम वादा करते हैं कि हम अब कई और स्पेसक्राफ्ट को भेज देंगे ताकि और ज़्यादा जानकारियां जुटाई जा सकें और सूरज के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां हासिल कर सकें, क्योंकि सूरज पर दूर से जानकारियां हासिल करना असंभव है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस स्पेस मिशन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।